हेलो एवरीवन। आजकल बच्चे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो बहुत इजीली याद कर लेते हैं, बट हिंदी के टाइम पे उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। स्पेशली उनको व्यंजन याद करना मुश्किल लगता है। स्वर तो वो इजीली याद कर लेते हैं, बट व्यंजन क से लेके ग तक याद करना बहुत मुश्किल होता है। हम पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि हम उन्हें क ख ग घ ञ च छ ज झ ण ट ठ इस तरह से क से लेके ग तक कंटिन्यूटी बच्चे को याद करवाते हैं। तो बच्चे याद तो कर लेते हैं, बट कुछ टाइम बाद वापस से वो भूल जाते हैं कि त के बाद थ आता है, च के बाद क्या आता है, द के बाद क्या आता है। तो वो इस वे में अगर हम उनसे याद करवाएंगे ना एक साथ पूरा पूरा, तो बच्चे भूल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को क ख इस तरह से कंटिन्यू याद करवाना है, दो वर्णों को। उसके बाद फिर क ख ग, उसके बाद फिर क ख ग घ, चार वर्णों को याद करवाइए। जो है ना य ण ये स्टॉप है। तो पहले आप एक लाइन लर्न कराइए बच्चे को। जब बच्चा एक लाइन लर्न कर ले तो अगेन आप सेकंड लाइन के दो वर्णों को याद करवाइए, च छ, उसके बाद च छ ज, उसके बाद फिर च छ ज झ, उसके बाद च छ ज झण। तो इस तरह से आप दो लाइन करवाइए। उसके बाद अगेन आप क से लेके ण तक बच्चे को रिपीट करवाइए। इसके बाद फिर आप टू लाइन के बाद थर्ड लाइन पे आइए। अगेन बच्चे को आप पहले सबसे पहले दो वर्ण सिखाइए, ट ठ, उसके बाद फिर ट ठ ड। जब वो अच्छे से तीन वर्ण सीख जाए तो उसके बाद फिर फोर्थ वर्ण को इंक्लूड कीजिए, ट ठ ड ढ। यहाँ पे ड और ढ का काफ़ी कुछ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है, तो बच्चे को अच्छे से इससे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी। अगेन आप फिर क से लेके ण तक बच्चे को थ्री लाइन कंटिन्यू करवाइए। जब वो थ्री लाइन कंटिन्यू बोलने लगे तो फिर आप फोर्थ लाइन पे स्विच करिए। अगेन आप उसी वे में टू टू वन, फिर थ्री वन, फिर फोर वन, फिर फाइव वन, इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए एक लाइन की। फिर अगेन ऊपर की फोर लाइन, फिर फाइव लाइन, इस तरह से सिखाइए। जब आप इस वे में बच्चे को सिखाएंगे ना तो बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा, उसको व्यंजन याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जब बच्चा इस तरह से याद कर ले तो फिर आप उससे डिक्टेशन भी करवाइए। जैसे कि मुझे क लिख के दिखाओ, मुझे र लिख के दिखाओ, द के पहले क्या आता है, ढ के बाद क्या आता है, झ से पहले क्या आता है, श कैसा लिखते हैं, षटकोण वाला श कैसा लिखना है, सरोते वाला स कैसा लिखना है, ह के बाद क्या आएगा, स से पहले क्या आता है, भ से पहले क्या आता है। तो अब इस तरह से बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए। और देखिए, किसी भी चीज़ को याद कराने के बाद डिक्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। हम इंग्लिश में बच्चे को बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं, बट हिंदी में हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। तो जहाँ तक हो आप बच्चे को खूब प्रैक्टिस करवाइए। इसके बाद फिर हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चे को अक्षरमाला सिखा दी, वर्णमाला सिखा दी, तो हम बच्चों को मात्रा लगाना सिखाना स्टार्ट करते हैं। बट ये वे गलत है। हमें बच्चों को मात्रा सिखाने के पहले उनको दो अक्षर की, तीन अक्षर की और चार अक्षर से मिलने वाले बिना मात्रा के शब्द सिखाना ज़रूरी है। इंग्लिश में भी हम बच्चे को टू लेटर, थ्री लेटर सिखाते हैं ना, जैसे कि टू लेटर में ट, एट, एन, एग, एग, इस तरह से सिखाते हैं। और थ्री लेटर में बच्चे को हम ब, एट, बैट, क, एट, कैट, इस तरह से सिखाते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी आपको बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है। अब जैसे यहाँ पे दो वर्ण वाला शब्द है धन, तो इसको बच्चा कैसे पढ़ेगा, ध न। पर ये गलत है ना प्रोनाउंसिएशन। हमें बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवानी होगी। ध न धन, ज ग जग, इस तरह से। तो आप पहले इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद ही आप फिर मात्रा पे स्विच करेंगे। जब आप ये इस तरह से बिना मात्रा के बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो बच्चे फिर इसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा लगा के बहुत इजीली खुद से वर्ड बना लेंगे। तो आप बच्चों से इसकी राइटिंग करवाइए। चाहे तो आप डिक्टेशन भी बच्चों को दे सकते हैं कि ध प्लस न धन, ज प्लस ग जग, त प्लस ट तट, म र मर, त ब तब, ज ल जल, इस तरह से। उसके बाद फिर आप तीन वर्णों के मेल वाले शब्द दीजिए बच्चे को। ड ग र डगर, अ ग र अगर, म ग न मगन, ह व न हवन, भ ग त भगत। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करवानी है बच्चों से। उसके बाद फिर आप चार वर्णों के मेल पे स्विच कीजिए। स र पट सरपट,
बचपन बचपन, दल दल दलदल, पतझड़ पतझड़, झटपट झटपट, अचकन अचकन, मखमल मखमल, हरदम हरदम। तो जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा उतनी इजीली वर्ड बनाना सीखेगा। जैसे कि यहाँ पे हर होता है 2 अक्षर का वर्ड, तो आप इस पे कैसे भी मात्रा लगवा सकते हैं कि ह के आ की मात्रा लगाएंगे तो हार बन जाएगा, ह पे ई की मात्रा लगाएंगे तो हीर बन जाएगा। तो इसके बाद फिर आप बच्चे को मात्रा लगाना आसानी से सिखा पाएंगे। मैंने मात्राओं के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज आप इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।